अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 16 और हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल में परसेंटेज को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत से तरीकों में परसेंटेज का तरीका बताया गया होगा। जो आज तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो 2 से 3 तरीके हैं जिनसे आपको परसेंटेज निकालने का मैं तरीका बताऊंगा, जो बहुत ही सिंपल और आसान होगा। 2 सेल्स के अंदर परसेंटेज को निकालना बहुत ही आसान है और बताना भी आसान है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक ही सेल के अंदर आपने परसेंटेज निकालनी है। तो ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को भी पुश कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 16 और हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल में हम परसेंटेज के फार्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज के मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप एक छोटी सी मिसाल के साथ आपको समझाता हूं कि परसेंटेज को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 2 सेल्स को मर्ज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अर्निंग सेविंग, यानी कि मेरी सालाना सेविंग कितनी बनती है और उसके ऊपर मैं ज़कात देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको भी मर्ज कर लेता हूँ। इसको मैं सेंट्रलाइज करके इसको मैं येलो कलर और उसको मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ और यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। और इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरे पास जो सालाना सेविंग है वो मेरी है 5000। ठीक है, और 5000 मेरी जो है वो सालाना सेविंग है। अब इसके ऊपर मैंने क्या निकालना है, मैंने इसके ऊपर सालाना जो अपनी निकालनी परसेंटेज वो निकालनी है। और आपको पता है कि सालाना जो ज़कात निकलती है वो निकलती है 2.5%। तो यहाँ पे मैं 2.5% लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और इसको भी मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। इसको मैं दे देता हूँ ये कलर। ठीक है, और इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन और इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरा आंसर आ जाए जितनी मैंने ज़कात निकालनी है। आज की क्लास बहुत अहम और इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि परसेंटेज का फार्मूला बहुत अहम है। ये आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी होगा और इसके बारे में अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये आगे चलकर हमारी क्लासों में इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है। तो अगर आपने इसको अभी से अच्छे तरीके से समझ लिया तो आगे आपको इसकी मुश्किल नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 5000 मेरी जो ज़कात बनती सालाना सेविंग है उसकी 2.5% के हिसाब से मेरी सालाना कितनी बनती है ज़कात। तो बहुत सिंपल और आसान तरीका है। यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 100। परसेंटेज को जब भी आपने निकालना है तो आपने एक बात को जहन में रखना है कि उसको जितनी रकम है उसको आपने डिवाइड जितनी बार भी करना है वो 100 के साथ ही करना है। 100 उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2.5% के साथ। तो मैंने उसको जैसे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो ज़कात बन रही है वो बन रही है 125 रुपये सालाना। मैं इसको दोबारा से करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आइए। मैं इसको फार्मूले को डिलीट करता हूँ, दोबारा से लगाता हूँ। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि फाउंड को बड़ा कर दूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आए। क्या लिखना है, इज इक्वल टू के बाद हमने अमाउंट कितनी मेरी सालाना 5000। 5000 को मैं डिवाइड किसके साथ कर रहा हूँ, 100 के साथ। ठीक है, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 2.5%, जितनी मेरी ज़कात सालाना बनती है 2.5। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखते हैं 125 रुपये। अब इसको मैं मज़ीद और कम रकम कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं मिसाल के तौर पर इधर लिख देता हूँ 100 रुपया कि सालाना मेरी सेविंग 100 रुपया है। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो 50 लिख देता हूँ। मैंने जस्ट अपनी अमाउंट चेंज की है सिर्फ आपको समझाने के लिए। फार्मूला मेरा नीचे लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं
कि 100 का जो 50% होगा वो 50 ही आएगा। अगर मैं इधर 1000 रुपया लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2.5%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1000 रुपये का जो मेरा परसेंटेज निकलती है वो निकलती है 25%, उसका आंसर आता है 2.5% के हिसाब से। तो ये था मैंने आपको ज़कात का तरीका बताया कि आपकी परसेंटेज की ज़कात किस तरीके से निकलती है। अब मैं आपको 2 से 3 तरीक़ों के ज़रिए से बताता हूँ कि किस तरीके से आप जो है ना वो परसेंटेज को आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक स्कूल का कार्ड बनाकर दिखाता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको पता है कि परसेंटेज जो है ना वो स्कूल के रिज़ल्ट कार्ड्स वगैरह में निकलती है। तो मैं यहाँ पे स्कूल का रिज़ल्ट कार्ड निकालने के लिए लिखते हैं सीरियल नंबर, नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OB ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल मार्क्स। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और सेंट्रलाइज करके इसको मैं कलर दे देता हूँ और यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज मैं आपको 2 से 3 तरीके दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि परसेंटेज 2 से 3 तरीक़ों से निकलती है। यूट्यूब में आपको बहुत से तरीक़ों से एक ही तरीके को आपको बार बार दिखाए जा रहे हैं कि 2 नंबरों के ऊपर परसेंटेज निकालना बहुत आसान है, कि 2 सेल्स हों और उसके ऊपर आपने परसेंटेज निकालनी बहुत आसान है। लेकिन आपने एक ही सेल के अंदर परसेंटेज निकालनी है और 2 से 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए से परसेंटेज निकल सकती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसको आपने बड़े गौर से समझना है। यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज 1 और इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 2 और इसको कर देता हूँ 3, ठीक है। और इसको मैं खोल देता हूँ थोड़ा सा और इसका भी मैं थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 और यहाँ पे मैं सिर्फ जो है ना आपको समझाने के लिए 5 स्टूडेंट्स का नाम मेंशन करता हूँ। सबसे पहले इधर लिख देते हैं अकबर, उसके बाद असलम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नौरीन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलसूम। तो ये स्टूडेंट्स के मैंने नाम लिख दिए, ठीक है। अब हमने इनकी निकालनी है परसेंटेज, ठीक है। मैं इसको इधर से बोल्ड करके बॉर्डर लगा देता हूँ। इसको मैं कलर डिफरेंट दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको ग्रीन दे देते हैं, इसको मैं येलो दे देता हूँ और इसको मैं रेड कलर लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 500, टोटल मार्क्स 1000 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 700 और यहाँ पे भी 1000 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 800 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 774 और यहाँ पे 100,000 सॉरी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 750 और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। अब हमने इनकी परसेंटेज मालूम करनी है, अकबर की, असलम, नौरीन, सबा और कलसूम कि इनकी परसेंटेज क्या बनती है। तो परसेंटेज का जो फार्मूला है वो बहुत सिंपल और आसान है, सिर्फ आपने समझना है कि किस तरीके से निकलती है परसेंटेज। मेथड को आपने समझना है कि मेथड क्या है। यहाँ पे आपको 2 से 3 तरीके में बताऊंगा। मिसाल के तौर पर पहला मैं आपको तरीका ये बताता हूँ कि मैंने ये इसकी निकालनी है, अकबर की परसेंटेज निकालनी है कितनी बनती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं इसकी ऑब्टेन नंबर, ठीक है, उसके बाद मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, टोटल मार्क्स के साथ, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी परसेंटेज आ गई मेरे पास 50।
तो इसके साथ परसेंटेज मेरे पास 50 आ गई, लेकिन इसके साथ परसेंटेज का साइन इन नहीं आया। तो परसेंटेज का साइन इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने परसेंटेज के साइन इन को लागू नहीं किया इसके ऊपर। तो ये किस तरीके से आया, ये आया एक मैंने जो आपको मेथड बताया परसेंटेज का, और दूसरा मेथड मैं इधर आपको बताता हूँ कि मैं फिर से करता हूँ, उसको गौर से देखें। मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद मैं दोबारा लगाता हूँ इज इक्वल टू, उसके बाद हमारे ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं 500, उसके बाद डिवाइड किसके साथ करना हमने, टोटल मार्क्स के साथ, और मैंने शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई का बटन को दबाया, 8 के ऊपर आपको मैंने बताया हुआ है कि मल्टीप्लाई का बटन है। उसके बाद मैंने किसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। मैं जैसे इंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो उसकी परसेंटेज आई है वो आई है 50। तो इसके साथ साइन इन नहीं आया, मैंने आपको बोला कि साइन इन हमने लागू नहीं किया। अगर हम साइन इन लागू करेंगे तो फिर ये अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि अब हम एक और तरीका बिल्कुल इससे उल्ट जो तरीका है वो हम यूज़ करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम इज इक्वल टू के बाद हम ऑब्टेन के नंबर पे लगाएंगे। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 100 के साथ, ठीक है, और डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, 1000 मार्क्स के साथ जी। तो इसका टोटल मार्क्स है, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 50 आया है। अब यहाँ पे और इसमें फार्मूले में फ़र्क है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है। ये देखिए, मैं इसको F2 किया, मैंने अपने फार्मूले को ओपन कर दिया, F2 के साथ फार्मूला ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो ऑब्टेन मार्क्स थे वो थे उसके 500, और उसको मैंने डिवाइड किया किसके साथ, टोटल मार्क्स के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 100 के साथ। यानी कि टोटल मार्क्स को मैंने ऑब्टेन मार्क्स को मैंने डिवाइड किया है 1000 टोटल मार्क्स के साथ, फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 100 के साथ। तो मैंने जैसे इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फार्मूला आया है वो उसका 50% ओके हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने इसको उल्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं फार्मूले को ऑन करता हूँ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑब्टेन मार्क्स मेरे 500, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। यहाँ पे मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल मार्क्स को मैंने डिवाइड कर दिया उसके साथ, ठीक है। ये एक ही कॉलम के अंदर हमने दो फार्मूले यूज किए हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड का। और मैंने क्या किया है, आप दोबारा से देखें, यहाँ पे मैं आता हूँ इज इक्वल टू, क्या किया यहाँ पे मैंने ऑब्टेन मार्क्स को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 100 के साथ, और डिवाइड कर दिया है टोटल मार्क्स के साथ। तब भी मेरा 50% इसका आ गया है परसेंटेज, लेकिन इसके साथ साइन इन नहीं आया। अब हम चाहते हैं कि मैं ये दोनों चीज़ें जो लगा रहा हूँ इसमें मैं 100 का एक यूज़ कर रहा हूँ अलग से। तो मैं यहाँ पे जो है ना, मुझे 100 यूज़ ना करना पड़े, मुझे एक तीसरा स्टेप जो है ना वो यूज़ ना करना पड़े, मैं सिर्फ 2 स्टेप के अंदर ही अपनी परसेंटेज निकाल सकूं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने ऑब्टेन मार्क्स लिए थे उसको डिवाइड बाय किया टोटल मार्क्स के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऑब्टेन मार्क्स को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ और उसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया टोटल मार्क्स के साथ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो एक्सरसाइज है मेरी, ये ना हो कि मुझे 100 लिखना ना पड़े। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आऊँगा, राइट क्लिक करना है माउस के साथ। राइट क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है, फॉर्मेट सेल के ऊपर क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो मिल रहा है ये डेसिमल मिल रहा है, इसको आपने 0 कर देना है। 0 करने के बाद आपने ओके कर देना है। अब यहाँ पे मैं जब परसेंटेज निकालूंगा तो परसेंटेज मैं जो ना वो इस तरीके से नहीं निकालूंगा कि ये मुझे 100 की एक्सरसाइज जो ना वो ना करनी पड़े। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू लिखने के बाद ऑब्टेन मार्क्स और डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, टोटल मार्क्स के साथ। ये 2 काम मैंने सिर्फ करने और जस्ट इंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50% इसका आ गया है साइन इन के साथ। तो यहाँ पे ये परसेंटेज भी इसकी शो कर दी उसने, यानी कि मार्क्स के साथ। यहाँ पे वो परसेंटेज शो नहीं कर रहा, यहाँ पे भी नहीं कर रहा और यहाँ पे परसेंटेज शो कर दी। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वहाँ पे सेल जो ना वो परसेंटेज पे कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं दोबारा करता हूँ, इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने क्या किया है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स जो 1000। और जैसे मैंने इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर वो अप्लाई हो गया। अब इसको मैं यहाँ से पकड़ कर नीचे कर देता हूँ तो ये सभी की आ जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर भी जब मैं क्लिक कर दूंगा
और नीचे ड्रैग करूँगा तो ये सबके ऊपर अप्लाई हो गया, और जब मैं यहाँ पे करूँगा तो ये भी सबके ऊपर अप्लाई हो गया। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाले सारे सिंपल है और इसमें एक चीज़ डिफरेंट आ रही है। डिफरेंट क्या आ रहा है? डिफरेंट ये आ रहा है कि ये इसका डबल 7.4 आ रहा है, इसका भी डबल 0.4 इसकी परसेंटेज आ रही है, लेकिन इसकी जो आ रही है इसकी डबल 7% आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये 0.4 नहीं दे रहा। तो 0.4 इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे राइट क्लिक करना है, हमने इसके फॉर्मेट सेल में जाना है, और यहाँ से मैंने जो डेसिमल को ऑफ किया था इसको मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट कर दूंगा तो ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये डबल 7.40% आ गई। दोबारा इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और इसको मैं 1 पे कर देता हूँ डेसिमल को, और मैं ओके करता हूँ। तो आप देखते हैं कि ये सिंपल जो ना वो सारा सेम ऐसे ही हो गया जैसे उसका परसेंटेज निकली है, इसकी भी और इसकी और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये है हमारा फार्मूले के ज़रिए से जो हमने परसेंटेज निकाली है। मैंने एक तरीके से भी आपको बता दिया, दो तरीके से भी बता दिया, और तीसरा तरीका भी आपको बता दिया जिससे साइन इन भी साथ शामिल शो होता है। अब मैं आपको एक चौथा तरीका भी बताता हूँ जो आपको फार्मूले से, यानी कि फार्मूले विदाउट फार्मूला का करना होगा। उसमें हमने क्या करना है, इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कितने ऑप्टेन लिए उसने 500, और उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किसके साथ, डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स इतना आया है 1000, और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मेरा फार्मूला जो ना वो उसी तरीके से काम आ गया। यहाँ पे भी 50% ही आया है। मैं डिलीट करके दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू करने के बाद हमने क्या लिखना है, ऑब्टेन मार्क्स उसके कितने हैं 500 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितना है 1000, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 100 के साथ। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए ये एक परसेंटेज का मैंने आपको अलग से तरीका बताया जिसमें इसमें फार्मूला यूज नहीं हुआ। इसमें जस्ट आपने अपने माउस की मदद से या हाथ की हैंड की मदद से आपने ये फार्मूला लगाया है। तो अगर मैं इसको ऊपर से लेकर नीचे तक ड्रैग भी करूंगा तो ये किसी के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि ये फार्मूला जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर मैंने सिर्फ हाथ के साथ किया है। अगर मैंने इधर भी लगाना है तो इधर भी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। इज इक्वल टू करने के बाद तो ऑब्टेन मार्क्स उसके 700 है, उसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल मार्क्स के साथ, और उसके बाद मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ। और जैसे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 70 आ गया, यहाँ पे भी 70 और यहाँ पे भी 70। ठीक है, इसके ऊपर भी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे वो दूसरों के ऊपर किया है, इनके ऊपर और इसके ऊपर। तो इस तरीके से परसेंटेज का जो फार्मूला है जो आपको मैंने आपको बताया है, ये आपने दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। मेरी वीडियो में आपको जहाँ पे मुश्किल नज़र आए तो आप मेरी वीडियो को बार बार रिवाइंड करके चेक करें और उसको तसल्ली से देख के फिर आप प्रैक्टिस करें। आगे चलकर हमारी जो क्लासें आएंगी उसमें हमने जो रिजल्ट कार्ड वगैरह बनाने हैं या जो शीट वगैरह बनानी है, सैलरी शीटें वगैरह बनानी है, उसमें ये परसेंटेज का फार्मूला बहुत अहमियत रखता है और इसका बहुत आपको काम भी मिलेगा इससे। तो गाइज आज हमने सीखा कि एक्सेल में परसेंटेज किस तरीके से निकाली जाती है। मैंने आपको 2 से 3 तरीकों में परसेंटेज निकालने का तरीका बताया। आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आगे चलकर हमारी जो क्लासें हैं उसमें हमने जब रिजल्ट कार्ड वगैरह बनाना है तो उसमें हमने जब ग्रेड निकालने हैं और पोजीशनें वगैरह निकालनी है तो इसी परसेंटेज की मदद से निकालनी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।